हाय। क्या आपको कभी लगा कि टाइम हाथ से निकल रहा है, जैसे सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं पर आप अभी वही हो, स्टक, कंफ्यूज्ड, सोच रहे हो अब 2027 अटेम्प्ट के लिए स्टार्ट करूं तो कहां से करूं और कैसे करूं? तो सुनो, इफ यू हैव एवर ड्रीम टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट ना, देन दिस इज द मोमेंट, राइट हियर राइट नाउ, वेयर योर स्टोरी बिगिंस। Hi everyone, I'm Soumya and welcome to Think Basic folks। तो अभी यूपीएससी 2027 के लिए एग्जैक्टली 90 मंथ्स है हमारे पास। और अगर हम सिर्फ पूरी ऑनेस्टी के साथ ना इस प्रिपरेशन को अभी से बिना किसी कंपैरिजन के बस एक फोकस तरीके से स्लोली स्टेडली एक रियलिस्टिक प्लान के साथ स्टार्ट करें, तो वी कैन डेफिनेटली अचीव आवर ड्रीम डिस्पाइट कि हमें अभी इस एग्जाम के बारे में कुछ भी पता ना हो, ना इसका सिलेबस का आइडिया हो, ना इसमें कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं उसका आइडिया हो, और ना ही ये पता हो कि एग्जैक्टली कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है इसके लिए। So today I will discuss with you a complete roadmap for your 2027 attempt। एक ऐसा प्लान जिसमें हर मंथ, हर फेज और हर सब्जेक्ट 100% क्लैरिटी के साथ लिंक्ड होगा, जिससे हमारा बेस, हमारा फाउंडेशन इतना स्ट्रांग बनेगा कि 2027 का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब एक नेचुरल फ्लो में लगने लगेगा। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, यूपीएससी प्रिपरेशन को ब्लाइंडली स्टार्ट करने से ज्यादा डेंजरस चीज और कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं बस पढ़ लो और हो जाएगा, पर सच ये है कि बिना डायरेक्शन और बिना स्ट्रक्चर के आप चाहे 3 साल भी पढ़ लो, रिजल्ट वही सेम रहेगा, दैट यू आर नॉट क्वालिफाइड। सो आई नो कि इस टाइम पर ना बहुत सेल्फ डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन और इनसिक्योरिटी फील होता है, बट प्लीज सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस, डोंट फॉल इन दिस ट्रैप एंड वेस्ट योर टाइम। बिकॉज माइंड यही वो फेज है जहां से एवरेज एस्पिरेंट और सीरियस एस्पिरेंट के बीच का डिफरेंस क्रिएट होता है। हाँ, अपनी प्रिपरेशन ना हमेशा एक पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करो। यूनिवर्स को बिल्कुल क्लियर मैसेज दो अपनी तरफ से दैट यस आई विल वर्क हार्ड, आई विल क्लियर यूपीएससी एंड आई विल अचीव माई ड्रीम। हर दिन यही एफर्मेशन रिपीट करो और देखो कि कैसे आपकी एनर्जी बदलती है। इनफैक्ट इसी वीडियो से स्टार्ट करो, कमेंट्स में लिखो कि यस आई विल वर्क हार्ड एंड आई विल क्लियर यूपीएससी, सो दैट आपको भी दिखे यार कि कितने लोग आपकी तरह सेम डाउट के साथ फिर भी अपने ड्रीम के लिए लगे हैं, फाइट कर रहे हैं। So now it's the perfect time to start smart. You have full time to build your foundation, to create consistency, and most importantly, to transform yourself from a confused aspirant to a focused, persistent, and a high aiming candidate. ठीक है? But yes, आगे बढ़ने से पहले we all know that prelims is over and now is the time for mains preparation। यही टाइम हमारे लिए golden window है to start and master answer writing। Because let me tell you, mains exam ना अब सिर्फ knowledge का game नहीं रह गया है, but rather it has become the pure game about how you express your knowledge under pressure in just 250 words within those 7 minutes in the exam hall। सी यू विल ऑल्सो रिलेट टू दिस कि बहुत बार ना हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, कंटेंट हमें अच्छे से आता है, बट स्टिल हम उसे सही तरीके से कम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी नीड द डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, फॉर विच आई विल सजेस्ट यू टेक्स्ट बुक पास अली प्रोग्राम, जहां डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को भी एड्रेस किया जाता है टू ब्रिंग दैट वेरी एक्स फैक्टर इन योर प्रिपरेशन। Not only this, you will also get here last 6 years mains solve previous year questions apart from the 20 mains test just to analyze your performance. Here also you will be provided with the daily newspaper editorial analysis as well, which is actually considered the backbone for your entire mains preparation. So इस program को अभी join करो as the sale is going on using my code THINK22 to get straight 10% discount. Link और code description में mentioned है. So join the program and feel the difference yourself. Okay, so now for UPSC 2027, मैंने next 19 months को from November onwards till May 2027 को proper 4 phases में divide किया है, which you can see here. The first is the beginner's fundamental phase. The second phase is the conceptual foundation phase. The third is the UPSC mains dedicated phase, and the last phase is the comfortable revision phase. So if you genuinely want your 2027 attempt to be your best shot, then please watch this video and understand this video from here on very carefully till the end, क्योंकि अब गेम बस कंसिस्टेंसी का नहीं, क्लैरिटी और स्मार्ट एग्जीक्यूशन का है। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेज 1 से, दैट इज द फंडामेंटल फेज, जो हमारा नवंबर 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक चलेगा। टोटल 5 मंथ्स का ये फेज है, और इसमें हमारा टारगेट ये नहीं है कि सीधे बस उठाया और 10-10 12-12 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं।
इसमें हमारा डेली टारगेट बस इतना है कि हमें 4 से 6 घंटा पढ़ना है, लेकिन विद कंसिस्टेंसी, रेगुलरली हर दिन पढ़ना है, और हर दिन आपको ये काम फुल कंसंट्रेशन के साथ करना है, डिस्ट्रैक्शन के साथ नहीं करना है। दैट इज द ट्रिकीस्ट पार्ट। 4 to 6 आवर्स आपको देना है, कंसिस्टेंटली देना है, और फुल कंसंट्रेशन के साथ देना है। इस फेज में इन 5 महीनों में शुरुआत में करना क्या है, जो हमारी बेसिक एनसीईआरटी थी, मैंने एनसीईआरटी वाला वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है, और उसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि आपको इन एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, क्या ट्रिक है, किस तरीके से यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चंस निकाल के बनाता है। तो एक बारी अगर आपके पास टाइम हो, अगर आप चाहो, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि वो वीडियो जरूर देख लेना। हालांकि मैंने यहाँ पूरा प्रायोरिटी वाइज पूरा डिटेल में बताया है कि कितने दिन में हमें किस सब्जेक्ट की एग्जैक्टली कौन सी एनसीईआरटी को पढ़ना है, और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, फर्स्ट 15 डेज जो होंगे ना हमारे इस पूरे 5 मंथ्स में, उसमें हमें पॉलिटी की एनसीईआरटी को टारगेट करना है। और वो भी 6 to 10 की नहीं करनी है, सीधे 11th 12th की उठाओ। 11th की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जहां से आपके प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट में बहुत क्लैरिटी मिलेगी, जिस वजह से आपको ना आगे लक्ष्मीकांत पढ़ने में बहुत हेल्प होगी। एंड सेकेंड इज क्लास 12th की आपको पढ़नी है विद इन दिस 15 डेज ओनली, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो बेसिकली आपका मेंस का एक छोटा सा टॉपिक होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला, जीएस पेपर 1 में। उसके लिए ये एनसीईआरटी बहुत ही रेलेवेंट है। तो 15 डेज में, फर्स्ट 15 डेज में आपको बस ये दो एनसीईआरटी को कवर करना है, पॉलिटी की। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, पूरा कंप्लीट नेक्स्ट 50 डेज अब हमें हिस्ट्री की एनसीईआरटीज को पढ़ना है। जो बहुत कंफ्यूजन होता है ना हिस्ट्री में कि हम क्या करें, तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक पढ़े, या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े, या न्यू एनसीईआरटी पढ़े। तो देखो, एज पर द चेंजिंग पैटर्न ऑफ लास्ट 6 years प्रीलिम्स की मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगी यहाँ पे। तो अब वो चीज नहीं रह गई है कि सिर्फ तमिलनाडु टेक्स्ट बुक पढ़ ले तो काम बन जाएगा, या सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ ले तो बन जाएगा, या सिर्फ न्यू कर ले तो बन जाएगा। अब ये कुछ भी एक कोई स्केल नहीं रह गया है। इसीलिए पूरे एनालिसिस के साथ में मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि हिस्ट्री के लिए आपको एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न में पढ़ना क्या है। एंशिएंट और मेडिवल दोनों में ही आपको ओल्ड एनसीईआरटी डेफिनेटली पढ़नी है, एंड दोनों को ही आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने के लिए 10-10 दिन देने, 10 दिन एंशिएंट की पढ़िए, 10 दिन मेडिवल की पढ़िए। एंड देन जब आप एंशिएंट की जैसे ही 10 दिन में खत्म कर लेंगे ओल्ड एनसीईआरटी को, उसके बाद जो न्यू एनसीईआरटी है एंशिएंट इंडिया की, ठीक है, थीम्स वाली, उस बुक को आपको 6 दिन में पढ़ना है। यही सेम प्रोसेस आपको मेडिवल के लिए पढ़ना है, 10 दिन ओल्ड एनसीईआरटी और 10 दिन न्यू थीम्स वाली एनसीईआरटी। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में आपको माइंडेड कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई एम सेइंग दिस, बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है कि स्पेक्ट्रम जो एक बुक आती है, ये एक बस एक सिंगल बुक है जो आपको फर्स्ट 5 मंथ्स में कंप्लीट करनी है। इसके अलावा कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं है, सारी एनसीईआरटीज हैं, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम जो बुक आती है उसको कवर करना है 18 डेज में। तो इस तरीके से पूरा 50 डेज में आपका जो हिस्ट्री का बेस है ना, वो पूरा बन चुका होगा, नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स बट ऑल्सो फॉर मेंस। जितना भी आपको प्री और मेंस में, या इन शॉर्ट में बोलूं, जितना भी आपको यूपीएससी के लिए हिस्ट्री पढ़ना है ना, वो आपका जो मैंने यहाँ पे बुक्स मेंशन कर दी, जो आपको बता दी, बस इसी से बन जाएगा इन्हीं 50 दिन में। आपको फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रीड देना है उसका। देन आफ्टर हिस्ट्री आपको क्या करना है, इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो टोटल 4 एनसीईआरटीज हैं, क्लास 9, 10th, 11th, 12th, वो चारों आपको पढ़नी है। लेकिन हाँ, 11th में देख लो, आपको जो बुक कौन सी पढ़नी है, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो आपको बता दिया कि इंडिया का सिंस इंडिपेंडेंस कैसे स्ट्रगल रहा, कैसे इकोनॉमिक फ्रेमवर्क डेवलप हुआ, ठीक है। तो वही 12th में आपको 2 बुक्स है, लेकिन आपको पढ़नी है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली एनसीईआरटी को, ठीक। उसके अलावा दूसरी मैक्रो वाली पढ़ने की जरूरत नहीं है। टोटल 23 डेज आपको देने हैं इकोनॉमी को, जिसमें आप 9th और 10th को 3 3 डेज दोगे, 11th वाली को पढ़ने के लिए 10 डेज दोगे, और 12th वाली पढ़ने के लिए 7 डेज दोगे। यहाँ पे भी आई एम टेलिंग यू, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको लेनी होती है एनसीईआरटी से, वो तो मिलेगी मिलेगी। एट द सेम टाइम ये जो 11th वाली एनसीईआरटी है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगी, नॉट ओनली 11th बल्कि ये 12th वाली बहुत हेल्प करेगी व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी का मेंस वाला पार्ट एज वेल, ठीक। अभी हम आगे इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, अभी आप फिलहाल ये समझो। इसके बाद आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज को कवर करना है इन नेक्स्ट 28 डेज। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 11th 12th की 4 एनसीईआरटीज है, वो आपको कवर करनी है ज्योग्राफी में। पहली है 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसको 10 दिन में आप कवर करोगे। और दूसरी है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास 11th की एनसीईआरटी है, उसको फिर उसके बाद कवर करोगे 7 डेज में। देन आप 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को उठाएंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाली 6 डेज में, एंड ह्यूमन ज्योग्राफी वाली 5 डेज में आपको कंप्लीट करनी है, ठीक। अगर आपको यहाँ पे ये डाउट आ रहा है कि हमारे पास तो बहुत टाइम है, हम 6 to 10th क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप 6 to 10th में पढ़ते हो ना,
वही सेम चीज और ज्यादा डिटेल्स और ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ में, कंसेप्ट के साथ में 11th एंड 12th में रिपीट होती है। इसलिए आप ये पहले पढ़ो। अगर आपको इसमें बाय चांस पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तब आप उस पर्टिकुलर एनसीईआरटी का, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप पीछे 9th 10th की एनसीईआरटी से जाके कवर कर सकते हो। अगर तब भी वहां से पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है, तब ही आप उस सब्जेक्ट के लिए 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ना, वरना बिल्कुल मत पढ़ना। आई विल नॉट रिकमेंड इट एट ऑल। जो मैं यहाँ बता रही हूँ, इतने फ्रेमवर्क के साथ एक बारी स्टिक करके देखो। जो मैं प्लान बता रही हूँ उसको एक बारी फॉलो करके देखो, आपको डेफिनेटली डिफरेंस समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम चीजों को स्टार्ट नहीं करते हैं, हम चीजों को बहुत पहले डाउट करने लगते हैं कि अरे यार इसमें तो ये नहीं है, अरे यार इसमें तो ये मिस आउट हो गया। बट उसको करके तो देखो पहले, तब आपको समझ में आएगा कि वाई आई एम सेइंग दिस। आई हैव माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ दिस यूपीएससी जर्नी ऑफ 4 मेंस एंड 2 इंटरव्यूज। सो आई एग्जैक्टली नो कि कहाँ कहाँ एस्पिरेंट्स फंस सकते हैं, मैं कहाँ कहाँ फंसी थी, कैसे उस चीज को फिर मैंने स्ट्रगल आउट करके मैनेज किया। एंड आई डोंट वांट कि जो मिस्टेक्स मैंने करी है वो चीज आप भी ब्लाइंडली करिए। अगर आपको जरूरत लगती है 6 to 10th की, तो आपको कब पढ़ना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया है। ठीक। देन आफ्टर ज्योग्राफी आता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर की 11th क्लास की ना एक फाइनेंस वाली एनसीईआरटी जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। इसको आपको 7 days में कंप्लीट करना है, बिकॉज हिस्ट्री आप प्रॉपर पूरा पहले कवर कर चुके हो। एंड ये बहुत ही अच्छे से इस बुक में आपको आर्किटेक्चर वाला पोर्शन मिल जाएगा, जहां से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। मैं पहले ही बता रही हूँ, पूछेगा ही पूछेगा। सो माइंडेड, इसको आपको कवर करना है। देन आफ्टर दैट एनवायरमेंट के लिए आपको कोई पूरी बड़ी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 दिन, दो हार्डली मैंने यहाँ 2 दिन लिखे हैं, लेकिन आपको एक दिन ही लगेगा। जो क्लास 12th की साइंस वाली बायो की एनसीईआरटी है ना, उसमें एक यूनिट है इकोलॉजी का, उसके अंदर आई थिंक 4 5 चैप्टर है। बस आपको वो कवर करना है। देन वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, बिकॉज हम देखो प्री प्लस मेंस का इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम मेंस के टॉपिक्स को ऐसे छोड़ नहीं सकते, आपके पास प्रॉपर टाइम है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप प्रॉपर 15 days दो, जिसमें जो ओल्ड एनसीईआरटी है ना 9th and 10th की, उसका एक रीप्रिंटेड वर्जन आता है, मार्केट में अवेलेबल होता है। अर्जुन देव ऑथर होते हैं उसके। या आपको स्क्रीन पे उसका फोटो भी दिख रहा होगा। इसको आप पहले पढ़ो। एंड उसके साथ जो न्यू एनसीईआरटी है थीम्स वाली, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री वाली, उसको आप कवर करो। बस ये 2 बुक्स आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पढ़नी है। देन कमिंग ऑन टू सोसाइटी, उसको आप 8 दिन दो। और जो क्लास 12th की दोनों सोसाइटी की बुक्स है ना, एक है इंडियन सोसाइटी वाली और दूसरी है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट वाली, इनको 4 4 दिन लगा करके आप सोसाइटी की एनसीईआरटी को कवर करो। तो इस तरीके से इसी प्रायोरिटी में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर जो आप एनसीईआरटी का पढ़ेंगे ना, उसके पीछे कुछ एमसीक्यूज होंगे, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। तो आपको वो एमसीक्यूज भी, भले ही वो 4 5 हो, उनको सॉल्व करना है। ट्रू हो, फॉल्स हो, वो वाले क्वेश्चंस हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ठीक है, ये आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कि आप 30 वर्ड्स में आंसर करिए, 50 वर्ड्स में करिए, 150 वर्ड्स में करिए। स्पेसिफिकली जो 150 वर्ड्स वाले हैं या अबव 100 वर्ड्स वाले हैं, इनको डेफिनेटली आपको आंसर करना है। इसके लिए आपको कोई ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की या आंसर राइटिंग के लिए कोई वीडियो देखने के लिए अभी इस मोमेंट पे, जो आपके स्टार्टिंग 5 मंथ से, बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्कूल में आपने चीजें पढ़ी है ना 10th तक, स्कूल में भी तो आपने एसएसटी के आंसर्स लिखे हैं ना अपनी लाइफ में। बस उसी हिसाब से आपको इसको करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी के ना मार्केट में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि इसी वीडियो के शॉपिंग टैब में जितने भी मैं यहाँ पे सोर्सेज मेंशन कर रही हूँ और जो टेस्ट मैं बता रही हूँ, अगर उनके मुझे कोई भी ऑनलाइन मिलता है अवेलेबल, वो मैं लिंक कर दूंगी, ताकि आप वहां से जाकर के उसको परचेज आउट कर सको। तो आपको बेसिकली एनसीईआरटी के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाने हैं। जैसे पॉलिटी के 6 to 12 तक के अगर आपको मिल गए कहीं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की कोई छोटी सी कंपाइलेशन पीडीएफ मिल गई कि ठीक है आप इसे सॉल्व करो फॉर यूपीएससी, देन सॉल्व दैट। ठीक। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन आता है कि हम नोट्स कैसे बनाए, फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, आई पर्सनली फील कि फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने चाहिए। बिकॉज हमें ना पढ़ते टाइम हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लगती है, और हम क्या करते हैं, नोट्स के नाम पे एक पूरी दोबारा से बुक ही प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसलिए आई प्रेफर कि उसको हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपका फिर भी बहुत ज्यादा मन हो, तो आप एक काम कर सकते हो कि हर एक चैप्टर को ना बस एक पेज पे आपको समराइज करना है, दैट्स इट। एक पेज पे, एक चैप्टर के लिए एक पेज, दैट्स इट। उससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाना। तो ये तो हो गया आपका एनसीईआरटी वाला काम कि आपको करना क्या है। लेकिन इसके अलावा आपको साथ साथ क्या करना है, इन 5 महीने जो आपके पास है, इसमें आपको भर भर के एनालिसिस करना है 2 चीजों का, यूपीएससी के सिलेबस का और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक। अब ये कैसे करना है, तो ये देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्रीलिम्स के आपको लास्ट 25 ईयर्स के 2000 ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चंस है, उनको बस आपको कैजुअली ग्रो थ्रू करना है सब्जेक्ट वाइज। जैसे सपोज करो अगर मैं पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, सबसे पहला मेरा यही काम है, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो
मैं क्या करूंगी, हर दिन मैं 2-3 साल के ना सिर्फ पॉलिटी वाले क्वेश्चंस ही देखूंगी और देखूंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है। एक पैटर्न निकालने की कोशिश करूंगी कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या एक सेम टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि पार्लियामेंट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है या फंडामेंटल राइट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है। बस ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, ये आपको खुद एनालाइज करना सीखना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम में आगे बढ़ोगे। हालांकि पीवाईक्यूज के प्रीलिम्स के ऊपर मैं एक प्रॉपर एनालिसिस वीडियो खुद करूंगी आगे आने वाले कुछ दिनों में, कि हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कैसे एनालाइज करना है हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, वो मैं खुद भी करूंगी। लेकिन स्टिल मैं चाहती हूँ कि ये काम आप खुद करें। और 25 ईयर्स वही सेम चीज आपको मेंस के लिए करनी है फॉर 7 ईयर्स। 7 ईयर्स से पीछे जाने की जरूरत नहीं है। एंड व्हेन इट कम्स टू सिलेबस, तो प्रीलिम्स का सिलेबस ना बहुत ज्यादा वेगली डिफाइंड है। तो आप जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के एनालाइज कर लोगे, आपका ये सिलेबस वाला काम वहीं से डन हो चुका होगा। एंड मेंस के सिलेबस को आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। मेंस का सिलेबस भी सुपरफिशियली बस पॉइंटर्स दिया हुआ है, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 में। ऑलरेडी इन तीनों के ऊपर, इन तीनों पेपर्स के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है कि इन जो भी ये सुपरफिशियल टॉपिक्स है ना, इनको भी मैंने माइक्रो टॉपिक्स में ब्रेक करके बताया कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है। अगर सोसाइटी आता है तो सोसाइटी में ठीक है, करंट अफेयर्स तो है हमें पढ़ना है, ठीक है, 2 एनसीईआरटी तो है हमें पढ़ना है, लेकिन टॉपिक क्या पढ़ना है सोसाइटी में। अगर वुमेन है तो वुमेन एंड एम्पावरमेंट के अंदर क्या क्या जो है माइक्रो टॉपिक्स आते हैं जो हमें कवर करने हैं, कौन सी डिमेंशन हमें कवर करनी है, वो मैंने सब कुछ इन तीनों वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज एक बार जा करके इन्हें बहुत शांति से आराम से गो थ्रू जरूर कर लेना, मिस मत करना इसको, ठीक है। तो आपका इस तरीके से फर्स्ट फेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट 5 मंथ्स में टिल मार्च 2026 आपको ये काम करना है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। नाउ देन कम्स द फेज 2 विच इज द फाउंडेशन फेज। ये आपका प्रॉपर 3 मंथ्स का होगा, फॉर 3 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2026 टू जून 2026। यहाँ पे आपको टाइम डेली 6 से 8 घंटा देना है। करना क्या है, यहाँ पे टारगेट है जो 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स है, जिसमें से आपका जो मेजरली हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो पहले 5 मंथ्स में, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको से रिवाइज करना है। कैसे करना है एक बार जल्दी से यहाँ समझ लो। पॉलिटी को आपको यहाँ पे देने हैं 21 डेज, जिसमें आपको आप सीधे शुरू करना है, बिकॉज आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, आप एक बार उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट करो लक्ष्मीकांत को पढ़ना। अब लक्ष्मीकांत को पढ़ने में प्रॉब्लम ये आती है कि हमें पता नहीं होता है कि इसे पढ़े कैसे, या 800 पेजेस की बुक हमें बहुत बड़ी लगती है और आपको अनरियलिस्टिक लग रहा होगा कि यार पहली बार हम पढ़ने जा रहे हैं, 21 डेज में 800 पेजेस हम पढ़ कैसे सकते हैं। तो देखो, अगर आपने लक्ष्मीकांत बिल्कुल कभी नहीं पढ़ी है ना लाइफ में, तो एज अ बिगनर आपको उसे कैसे पढ़ना है, कैसे आप कवर कर सकते हो 21 डेज में बड़े ही आराम से, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इसको एक बार जाके जरूर देख लेना। एंड अगर आपने पढ़ी हुई है लक्ष्मीकांत थोड़ा बहुत इधर उधर 50-60% मान लो आपने पढ़ा है ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज, तो आप क्या कर सकते हो, पॉलिटी के लिए अगर आपको प्रॉपर फ्रेमवर्क चाहिए कि प्री प्लस मेंस को इंटीग्रेटेड वे में मैं कैसे कवर करूं, तो उसको मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली आपको अब ये जो नेक्स्ट 3 मंथ है, इसमें स्टार्ट करना है पॉलिटी से, 21 डेज ही देने हैं। और इसमें मेन एक काम जो करना है, एक आपको फटाफट से अपनी एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, लक्ष्मीकांत को पढ़ना है, कंप्लीट करना है। कैसे करना है, इसका एक लॉजिकल वे है। इसको आपको पेज टू पेज या चैप्टर वाइज कवर नहीं करना है। इसका एक लॉजिक है कि कौन से चैप्टर को किस चैप्टर के साथ कंबाइन करके पढ़ना है, ताकि आपको ना इसमें जो बहुत सारे माइन्यूट फैक्ट्स है वो लॉन्ग टर्म तक रिटेन रह सके। तो वो मैंने इस बिगिनर वाली वीडियो में क्या हुआ है कि एज अ बिगिनर जिसने लक्ष्मीकांत बिल्कुल टच नहीं की, उसको कैसे कवर करना चाहिए, इसको देख लेना। इसके अलावा आप 2 या 3 सेक्शुअल टेस्ट अपने पॉलिटी के कवर करना, साथ के साथ जो टॉपिक आपने पढ़ा उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने पिछले 5 महीने में सिर्फ एनालाइज किए थे। नाउ वाइल रीडिंग लक्ष्मीकांत, अगर आप प्रेसिडेंट का चैप्टर कवर कर चुके हो ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाकर के जितने भी प्रेसिडेंट के क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करिए। उसके अलावा आप कोई भी 1-2 सेक्शनल टेस्ट पॉलिटी के उठाइए, उसमें जो प्रेसिडेंट के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए। आज अगर प्रेसिडेंट खत्म हो गया तो प्रेसिडेंट रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं ना कहीं से भी, वो आपको सॉल्व करके खत्म करने हैं। दैट्स इट। इसके बाद आता है इकोनॉमी। नेक्स्ट 23 डेज आपको इकोनॉमी को देने हैं। यहाँ पे कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हो, रमेश सिंह हो, नितिन सिंघानिया सर हो, विवेक सिंह सर की बुक हो, संजीव वर्मा सर की बुक हो, या मृणाल सर के नोट्स हो, लेकिन कोई भी एक करनी है। जिस तरीके से मैंने पॉलिटी की बिगनर की वीडियो बनाई थी लक्ष्मीकांत के लिए, अगर आपको लगता है कि मुझे बिगनर के लिए वीडियो बनानी चाहिए फॉर इकोनॉमी, प्लीज मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। एक बार आप पॉलिटी का देख लीजिए ताकि आपको फ्रेमवर्क समझ में आएगा, तब आप मुझे बताना कि क्या आपको नीड लगती है कि मुझे इकोनॉमी के लिए भी ऐसा कुछ बनाना चाहिए। हालांकि मैंने इकोनॉमी की प्री प्लस मेंस को आपको कैसे क्लब करके पढ़ना है, कैसे आप उसे कवर कर सकते हो इन 23 डेज, वो वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। लेकिन स्टैंडर्ड बुक को आपको कैसे डिवाइड करके पढ़ना है, डे वाइज कौन से चैप्टर को टारगेट करना है, वो उसके लिए आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। यहाँ पे आपका सेम वही सेक्शनल टेस्ट
हो गया, आपके एनसीईआरटी हो गया, इसको आपको रिवाइज करना है। एंड हाँ, अगर इकोनॉमी के कंसेप्ट में प्रॉब्लम आप फेस करते हो, नहीं समझ में आ रही टर्मोलॉजीज, तो दो वेबसाइट्स हैं, आर्थापीडिया एंड विकासपीडिया। इनसे आप जाकर के जो इकोनॉमी की टर्म्स होती है, जैसे फिस्कल डेफिसिट, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, तो हर चीज को ना यूट्यूब में वीडियो के थ्रू जाकर के सर्च करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने माइंड पे भी स्ट्रेस डालो, उसको ब्रेन करने दो, समझने दो वाइल रीडिंग। जितना आपका माइंड खुद विजुलाइज करेगा वाइल रीडिंग, वो ज्यादा बेटर है, वो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, रादर देन अगर आपको कोई पका पका वीडियो के फॉर्मेट में कोई प्रोवाइड कर रहा है तो। इस चीज को प्लीज समझो, ये गलती बहुत बच्चे कर रहे हैं, वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक। देन आफ्टर इकोनॉमी आपको नेक्स्ट 26 डेज में अब पढ़ना है हिस्ट्री में। हिस्ट्री में पढ़ना क्या है, देखो हिस्ट्री तो आप वैसे ही कवर कर चुके हो, एनसीईआरटी का आपको यहाँ पे रिवाइज करना है, स्पेक्ट्रम को रिवाइज करना है। अब यहाँ पे बस एक बुक एक्स्ट्रा जो आपको पढ़नी है, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर इंक्लूड करके मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, नितिन सिंघानिया सर की आर्ट एंड कल्चर की जो बुक आती है, उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, मैं एक वीडियो खुद करूंगी कि नितिन सिंघानिया की कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको टारगेट करने हैं। पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपका 26 दिन में आराम से हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। हिस्ट्री की अगर आपको प्री प्लस मेंस की कंबाइंड इंटीग्रेटेड वीडियो चाहिए कि हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, या आपको ज्योग्राफी के लिए अगर ऐसी वीडियो चाहिए, तो उन दोनों के लिए आप मुझे कमेंट्स में बताना इसी वीडियो के, तो मैं ताकि ना नेक्स्ट वीडियो जो होगी फिर मैं इन्हीं दोनों में से किसी एक टॉपिक पे डेफिनेटली बनाऊंगी। देन आफ्टर हिस्ट्री आपको नेक्स्ट 20 डेज ज्योग्राफी को करना है, यहाँ पे आपको वही सेम एनसीईआरटी को रिवीजन देना है। एंड जो जीसी लियोंग है ना स्टैंडर्ड बुक, इसमें इंडेक्स में सिर्फ एक पोर्शन है, आई थिंक दे आर मेनी चैप्टर्स, अराउंड 10 चैप्टर्स, जो आपके वर्ल्ड क्लाइमेट चैप्टर्स वाले हैं। वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप, हर एक वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप पे एक एक चैप्टर दिया हुआ है, बस उसको कवर करना है एंड मैपिंग करना है। मैपिंग के लिए क्योंकि अब हमारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड कि मैपिंग के लिए मैं एक प्रॉपर सीरीज शुरू करूं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, आई विल स्टार्ट द सीरीज ऑफ मैपिंग एज वेल। ठीक। इन सब के अलावा आपको जो मैंने बताया कि प्रीलिम्स के तो आपको साथ साथ क्वेश्चन करने ही है, एट द सेम टाइम आपको इसी टाइम पे मेंस के 5 to 7 ईयर्स के क्वेश्चन जो आपने पीछे एनालाइज किए हुए थे ना सब्जेक्ट वाइज, अब आपको उनको लिखना शुरू करना है। लिखना कैसे शुरू करना है, जैसे आपका इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में क्या आता है एग्जैक्टली, या यूपीएससी की क्या डिमांड है, या यूपीएससी की जो कीवर्ड्स है, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, क्रिटिकली कमेंट, कमेंट, डिफ्रेंशिएट, इसमें एग्जैक्टली कैसे अप्रोच हम करते हैं आंसर्स को, तो उसके लिए ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है कि आपको आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के उसको रेफर कर सकते हो। एंड यस, बात रही अगर करंट अफेयर्स की, तो आपको 1 Jan 2026 ऑनवर्ड से अपना करंट अफेयर्स पूरा स्टार्ट कर देना है पढ़ना। डेली न्यूज़पेपर हो गया, मंथली बस कोई भी एक इंस्टीट्यूट की कंपाइलेशन हो गई, जैसे कि मैं प्रेफर करती हूँ विजन आईएएस की, क्योंकि वो अच्छी रहती है, तो उन्हें आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम 1 Jan ऑनवर्ड्स। 1 जनवरी से यस आपका करंट अफेयर स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया हमारा कंप्लीट फेज 2। नाउ कमिंग टू फेज 3, जो कि हमारा होगा प्रॉपर मेंस डेडिकेटेड फेज, जिसमें ऑप्शनल भी आएगा। ये शुरू होगा जुलाई 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 तक, पूरे 6 मंथ्स में। यहाँ पे हमें डेली 6 से 8 घंटा टारगेट करना है कि हमें पढ़ना ही है, विद फुल ऑनेस्टी एंड विद फुल कंसंट्रेशन, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक। यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई है, देखो ऑप्शनल के लिए आपको पूरे 6 महीने तो देने ही देने, यानी हाफ द डे आपको ऑप्शनल में जाएगा, लेकिन जो आपके मेंस के जीएस वाले टॉपिक्स है, स्पेसिफिकली जो मेंस में आते हैं, जो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स नहीं है, उनको जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ना, वो मैंने दिया है कि आप प्रॉपरली आराम से 5 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हो, आधा आधा दिन दे करके। इसके बाद भी आपके पास 1 महीने का टाइम बचेगा इन 6 महीने से, जिसमें मान लो अगर आपका कहीं कोई बैकलॉग रह गया है ना, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो बहुत आराम से। ठीक। अब इसको समझते हैं कि हमें करना कैसे है। एक तो यहाँ पे आपका फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स ही ऑप्शनल शुरू हो जाएगा, 6 मंथ्स में आपको अपना पूरा ऑप्शनल कंप्लीट करना है, पेपर 1, पेपर 2, प्रॉपर टेस्ट सीरीज के साथ में, और 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ में। करंट अफेयर्स आपका एज यूजुअल चलता रहेगा, जो 1 Jan ऑनवर्ड्स मैंने आपको बताया आपको कवर करना है। अगर हम मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल एथिक्स है, तो एथिक्स के लिए आपको 45 डेज देने हैं, 1.5 महीना है। इसमें आपको एक काम जो करके रखना है, दैट इज जितने भी आपके सिलेबस में कीवर्ड्स मेंशन है ना, EQ, IQ, वैल्यूज, मॉरल्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब के ऊपर आपको 2-2, 3-3 लाइन की एक डेफिनेशन लिख के नोट जो प्रिपेयर करना है वो यही है, आप डेफिनेशन लिखो और 2 एग्जाम्पल्स लिख के रखो, बिकॉज वहां पे आपको एग्जाम में ना एग्जाम्पल्स याद नहीं आएंगे ऐसे। अगर आपके पहले से बने बनाए हैं, आपका टाइम बहुत सेव
होगा। और इन दो एग्जाम्पल में से हर एक के लिए एक एग्जाम्पल अपना खुद का रियल लाइफ एग्जाम्पल रखना। इसके अलावा जो एक स्टैंडर्ड बुक आपको इसके लिए फॉलो करना है, दैट इज लेक्सिकन। जीएस4 के ऊपर मैं वीडियो करूंगी थोड़े टाइम में कि किस तरीके से हमें उसे अप्रोच करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको उसका एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है। ऐसे के लिए आप 5 दिन दो, ठीक है। जो भी ऐसे के आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करो लास्ट 10-12 सालों के, कि क्या क्या थीम्स है, क्या क्या फिलोसफिकल एसेस किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, जीएस वाले कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे एनवायरमेंट में क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत आता है, इकोनॉमी के ऊपर आता है। तो 5 दिन आप अपने पॉइंटर्स उसके ऊपर बना करके चलो, एक एक टॉपिक इकोनॉमी रिलेटेड कौन कौन से पूछे गए, जो भी पीवाईक्यूज है, बस उसी को आप ले करके उसके टॉपिक्स, उसके पॉइंटर्स आप प्रिपेयर करके चलो। हालांकि एक वीडियो में ऐसे के ऊपर भी करूंगी। एंड यूजुअली व्हाट यू हैव टू डू इज दैट फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स एवरी 10 डेज या एवरी 15 डेज आप एक ऐसे लिखो। बेकार लिखोगे, डरो मत, लिखो। आपको उसमें जितने वर्ड्स का ऐसे बोला होता है ना कि इतने वर्ड्स का ऐसे आपको लिखना है, आपको बस लिखना है आंख बंद करके, दैट्स इट। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं पूरा ऐसे पहले अच्छे से कोई बुक से पूरा समझूंगा या समझूंगी फिर उसके बाद ऐसे लिखना शुरू करूंगा। अगर ऐसे करोगे ना तो कभी भी ऐसे में इंप्रूव नहीं कर पाओगे और मार्क्स भी नहीं आ पाएंगे। गलतियां करने से ही हमें समझ में आता है। बेकार ऐसे पहला लिखोगे, दूसरा वाला थोड़ा बेटर लिखोगे, तीसरा थोड़ा और बेटर लिखोगे, फिर आप कोई वीडियो देखोगे या आप कोई चीज, एक कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो ऐसे का इफ यू वांट, जहां से आप समझोगे कि अच्छा ठीक है मैंने ये गलतियां की थी, तो ये ऐसे ऐसे मुझे इसको ठीक करना है। जब तक आप डायरेक्टली अगर किसी के पास चले जाओगे डायरेक्ट कोचिंग लेने के लिए या डायरेक्ट वीडियो देख लोगे, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा ना कि आपकी ओरिजिनलिटी क्या थी, आप किस तरीके से लिखते थे। तो अपनी ओरिजिनलिटी को मिस आउट नहीं करना है, बल्कि अपनी उस ओरिजिनलिटी को थोड़ा सा मोल्ड करना है। तो आप पहले खुद लिखिए 3-4 ऐसे, बिना कुछ भी देखे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं उसको उठा करके आप 3-4 ऐसे पहले खुद लिखिए। फिर उसके बाद आप कोई चीज एज अ एडिशनल सोर्स देखिए, समझिए, एंड उसके बाद फिर वही सेम टॉपिक्स पे आप दोबारा लिखिए और फिर डिफरेंस देखिए, ठीक। बाकी आपका सोशल जस्टिस एंड सोसाइटी के लिए 15 डेज आर एनफ, जिसमें आपने एनसीईआरटी ऑलरेडी कवर कर ली, उसको आप रिवाइज करोगे। एंड सोसाइटी जीएस1 में, सोशल जस्टिस का जीएस2 वाली वीडियो में प्रॉपर डिटेल वही माइक्रो टॉपिक्स बताया है, हर एक चीज बताया है कि एग्जैक्टली आपको इसमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से माइक्रो टॉपिक कवर करने हैं और कहाँ से कवर करना है, ये भी मैंने बताया हुआ है। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिमिलरली गवर्नेंस को भी आपको 15 डेज में कवर करना है। जीएस2 वाली वीडियो में पूरा मैंने इसका डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से माइक्रो टॉपिक हैं और कहाँ से इसको कवर करना है। आईआर आपका मेजरली करंट से तो कवर होगा ही, इसको आपको 10 डेज देने हैं। अगेन जीएस2 वाली वीडियो से आप देख सकते हो। सिमिलरली आपका जो सिक्योरिटी है उसके लिए 10 डेज है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 5 डेज है। इनको भी आप जीएस3 वाली वीडियो से जाके समझ सकते हो कि कैसे कवर करना है। जो मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स है इनको आपको कैसे कवर करना है वो ऑलरेडी मैं एक प्रॉपर जीएस1, जीएस2, जीएस3 वीडियो में इन डिटेल बता चुकी हूँ। नाउ कमिंग ऑन टू साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट, तो इन दोनों के लिए ही आपको 20-20 डेज देने हैं। एनसीईआरटी यहाँ पे एनवायरमेंट की आपको रिवाइज करनी है, वही जो 4-5 चैप्टर है कॉलेजी वाले वो, एंड एक ही स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, या तो शंकर आईएएस पढ़िए या पीएमएफ आईएएस पढ़िए, बट लेकिन कोई भी बस एक ही पढ़नी है, ठीक। व्हेन इट कम्स टू साइंस एंड टेक तो यहाँ पे आपको बहुत सारी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की एक समरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी साइंस के लिए कहीं से भी, किसी भी बुक शॉप पे। मैं कोशिश करूंगी ऑनलाइन अगर मुझे मिलती है तो मैं यही इसी वीडियो की शॉपिंग टैब में लिंक भी कर दूंगी उसको। तो आप वहां से अपना साइंस वाला पार्ट जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कवर करिए, या एंड इसके बाद आप किसी भी कोचिंग का कंपाइलेशन जो साइंस का आता है 50-60 पेजेस का वो पढ़िए विद द करंट अफेयर्स ऑफ साइंस, जो आप डेली अपना डेली करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर या मंथली मैगजीन से कवर ही कर रहे होंगे, दैट्स इट। बाकी आपको जीएस3 में मैंने साइंस का पूरा बता ही दिया है। तो इस तरीके से अब हमारा कवर हो जाता है फेज 3 बाय दिसंबर 2026। तो बाय दिसंबर आपने पूरा प्री एंड मेंस ऑलरेडी कवर कर लिया होगा, ठीक है। नाउ लास्ट कम्स इज द फेज 4। फेज 4 में होगा प्रॉपर रिवीजन, सी सैट एंड मॉक टेस्ट। इसको कैसे करना है ये मैं उसी टाइम पे वीडियो बनाऊंगी। ये हमारा बेसिकली जनवरी 2027 ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। जनवरी टू मई 2027 जो 5 मंथ्स होंगे ना, वो वहां पे हमें डेली 8 से 9 घंटा टारगेट करना है। कैसे रिवाइज करना है, कब सी सैट शुरू करना है, एग्जैक्टली कितने मॉक टेस्ट करें, कब करें, कितने गैप पे करें, कैसे उसके सोल्यूशंस को हम इवेल्युएट करें कि हमारी क्या मिस्टेक्स हुई, क्या नहीं हुई, उन सब के ऊपर मैं देन उसी टाइम पे वीडियो बनाऊंगी। अभी नहीं मैं आपको इन डिटेल में बता रही हूँ, बिकॉज अभी मैंने जितना बताया है पहले आप उसको करो, उसको अच्छे से कवर करो। एंड हाँ, अगर आपकी फिर भी कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।